चलिए यहाँ शुरू करते हैं। द टेम्पेस्ट। देखिए द टेम्पेस्ट ये एक प्ले है और ये विलियम शेक्सपियर की प्ले है ना। तो इसकी ब्रीफ समरी देखते हैं। देखिए द प्ले बिगिंस विद द सीन ऑफ शिप रेक इन द सी विच इज फुल ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। ये जो प्ले है जिसका नाम द टेम्पेस्ट है ना। ये पहले नंबर एक प्ले है। बिगिंस विद सीन ऑफ शिप रेक इन द सी, ये समुद्र में शिप रेक की सीन से शुरू होता है ना। मतलब समुद्र में जहाज में तूफान आने के साथ शुरू होता है। क्लियर है। विच इज फुल ऑफ ग्रेट अनरेस्ट, जो कि पूरी तरह से बेचैनी और हलचल से भरा हुआ है ये चीज। बेस्ट एफर्ट्स आर बीइंग मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ द शिप। और इस जैसे ये समुद्र में जब तूफान आया था तो शिप जो है टूटने के कगार पर आ गई थी, है ना। बेस्ट एफर्ट्स आर बीइंग मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ शिप। और क्या किया गया, शिप के सेफ्टी के लिए, जहाज को बचाने के लिए बेस्ट एफर्ट्स किए गए, बहुत प्रयत्न किए गए। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हैं, यहाँ पर बताए गए हैं। एंड रीडर्स आर ईगर टू नो, और रीडर्स ये चीज़ जानने का बहुत ज़्यादा अभिलाषा है, ईगरनेस है उसके अंदर। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, कि अब आगे क्या होने वाला है। गोंजालो इज वेरी एंग्री एंड एनेक्सियस। देखिए यहाँ गोंजालो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा चिंतित व्याकुल है। ऑल द पीपुल, सारे लोग, हैव लेफ्ट द होप ऑफ देयर लाइफ, सारे लोग अपने जीवन जीने की आशा जो है उसको त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं। सम ऑफ देम जंप आउट ऑफ द शिप, उनमें से कुछ जहाज से उस शिप के बाहर कूद जाते हैं। अलांजो एंड फर्डिनेंड आर प्रेइंग फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर लाइफ। अलांजो और फर्डिनेंड अपने लाइफ की सेफ्टी के लिए, या इन लोगों की लाइफ की सेफ्टी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रॉस्पेरो लिव्स इन अ स्मॉल सेल विद हिज डॉटर मिरांडा। प्रॉस्पेरो एक छोटे से जगह पर अपनी डॉटर मिरांडा के साथ में रहती है। प्रॉस्पेरो एक छोटी सी जगह में अपनी डॉटर मिरांडा के साथ रहता है। सीइंग द बैड कंडीशंस ऑफ दीज पैसेंजर्स, इन यात्रियों की, इन पैसेंजर्स की इस तरह की बैड कंडीशंस को देखने के बाद मिरांडा, या देखकर मिरांडा इज वेरी सैड, मिरांडा जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी है। प्रॉस्पेरो टेल्स हर, प्रॉस्पेरो इसको बताता है अबाउट हिज पास्ट लाइफ, उसके पास्ट लाइफ के बारे में, अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि कैसे वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। नेक्स्ट देखिए, हिज ब्रदर एंटोनियो हैड मिसयूज्ड हिज सिंप्लिसिटी, उसके भाई एंटोनियो ने उसके सिधाईपन का फ़ायदा उठाया था। एंड बीइंग बिजी इन हिज स्टडीज, और वो अपने स्टडीज में बिजी रहने का और उसकी सिंप्लिसिटी का उसके भाई एंटोनियो ने फ़ायदा उठाया था। एंड एक्साइलिंग हिम फ्रॉम हिज किंगडम, और उसे उसके किंगडम से निकाल दिया था। ही बिकेम द ड्यूक ऑफ मिलान, और इस प्रकार वो ड्यूक ऑफ मिलान का राजा बन गया। फॉर्चुनेटली दे एस्केप्ड डेथ, और फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई, ये जो है डेथ से बच निकले। एंड रीच्ड दिस लोनली आइलैंड, और इस सुनसान आइलैंड पर पहुंच गए। इसमें इनका एक नौकर हेल्प किया था, उसका मदद किया था प्रॉस्पेरो का। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, विद द हेल्प ऑफ हिज मैजिक एंड स्पिरिट एरियल,
अपने मैजिक की सहायता से और स्पिरिट एरियल की सहायता से प्रॉस्पेरो हैज ब्रॉट हिज एनिमीज टू दिस आइलैंड। प्रॉस्पेरो ने अपने दुश्मनों को इस आइलैंड पर ले आया है। एंड हैज स्कैटर्ड देम, और उनको तितर बितर कर दिया है। एरियल टेल्स हिम डैट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ हिज मास्टर, एरियल बताता है कि अपने उसके कहे अनुसार, अपने मालिक के अनुसार, ही हैज़ नॉट हार्म्ड एनी ऑफ देम इन द लीस्ट, उसने उन सब में से किसी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। एंड ऑल ऑफ देम आर सैड बट सेफ, और सारे लोग, जितने भी लोग उस नाव में बैठे थे, वो सब दुखी हैं बट सेफ, लेकिन सही सलामत हैं। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, आर डर्टी एंड अगली सोरसेरस साइकोरेक्स, शुरुआत में एक गंदी और एक बहुत ज़्यादा अगली यानी कि कुरूप, है ना, जादूगरनी साइकोरेक्स रूल्ड डेट आइलैंड, उस आइलैंड पर शासन करती थी जहाँ पर ये प्रॉस्पेरो रहते हैं। इन एंगर सी हैड इम्प्रिजन्ड एरियल इन द हॉलो ऑफ अ ट्री, और गुस्से में वो यानी कि साइकोरेक्स उसे एक ट्री में, उसे एक पेड़ में कैद कर देती है, बंदी बना देती है। प्रॉस्पेरो रिलीज्ड हिम, प्रॉस्पेरो उसे रिलीज करता है फ्रॉम देयर, उस पेड़ से। प्रॉस्पेरो जब इस आइलैंड पर आता है तो प्रॉस्पेरो इस एरियल को वहाँ से रिहा करता है। एंड नाउ ही सर्व्स हिम, और तब से एरियल जो है प्रॉस्पेरो की सेवा करता है, प्रॉस्पेरो का कहना मानता है। अब नेक्स्ट देखिए, अलांजो गोंजेलो एंड सॉरी कैलिबन इज अगली शेप्ड सन ऑफ साइकोरेक्स हु इज अफ्रेड ऑफ द पावर्स ऑफ प्रॉस्पेरो। कैलिबन जो कि साइकोरेक्स का बेटा है, ये कैलिबन जो कि साइकोरेक्स का बेटा है, ये जो है साइकोरेक्स का बेटा है, ये जो है बहुत अगली शेप का है, मतलब ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हु इज अफ्रेड ऑफ द पावर्स ऑफ प्रॉस्पेरो, और ये प्रॉस्पेरो की पावर से डरता है ना, उससे डरता है, फिर रहता इसे। एंड ओबेज हिम साइलेंटली, और चुपचाप प्रॉस्पेरो का कहना मानता है। बट देयर इज ग्रेट बिटरनेस इन हिज हार्ट, लेकिन उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा बिटरनेस भरी रहती है। एंड ही हैज़ एन एबिल आई ऑन मिरांडा आल्सो, और कैलिबन जो है मिरांडा पर भी बुरी नज़र रखता है। फॉलोइंग द ट्यून ऑफ द म्यूजिक ऑफ एरियल, एरियल के म्यूजिक के ट्यून की हेल्प से फर्डिनेंड रीच नियर मिरांडा, फर्डिनेंड मिरांडा के पास पहुंच जाता है। एंड प्रॉस्पेरो, और प्रॉस्पेरो के पास आ जाता है। मिरांडा हैड नेवर सीन द ह्यूमन शेप, मिरांडा ने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह के ह्यूमन को नहीं देखा था। शी इज फुल ऑफ वंडर टू सी फर्डिनेंड, वो पूरी तरह से फर्डिनेंड को देखकर बहुत ज़्यादा वंडर थी, यहाँ WON रहेगा, बहुत ज़्यादा आश्चर्य से भरी हुई थी। एंड फॉल्स इन लव विद हिम, और वो उससे प्यार करने लगती है। प्रॉस्पेरो आल्सो विश्ड इट, प्रॉस्पेरो भी यही चाहता था। बट इन ऑर्डर टू नो द रियलिटी ऑफ फर्डिनेंड, लेकिन वो फर्डिनेंड की रियलिटी को जानने के लिए ही इंगेज हिम इन द वर्क ऑफ बेयरिंग द लॉज, वो फर्डिनेंड को एक लकड़ी के कामों में लगा देता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए, अलांजो गोंजेलो एंड ऑल अदर्स आर वेरी सैड एट द डिसअपियरेंस ऑफ फर्डिनेंड। अलांजो गोंजेलो और बाकी सारे लोग इस तरह से फर्डिनेंड के गायब होने से बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एरियल, एरियल के इन्फ्लुएंस में आकर, एक्सेप्ट एंटोनियो एंड सेबास्टियन, एंटोनियो और सेबास्टियन के अलावा ऑल द अदर्स फॉल अस्लीप, बाकी सारे लोग सो गए थे, ये दो नहीं सोए थे। एंटोनियो टॉक्स ऑफ अनसर्पिंग द थ्रोन बाई किलिंग द किंग,
बट जस्ट एट दैट मोमेंट, देखिए एंटोनियो टॉक्स ऑफ अनसर्पिंग द थ्रोन बाय किलिंग द किंग। एंटोनियो जो है वो राजा को मार कर सिंहासन हासिल करने की बात करता है, बट लेकिन जस्ट एट दैट मोमेंट, लेकिन उसी मोमेंट उसी क्षण एरियल अवेकेंस अदर बाय सिंगिंग अ सॉन्ग, एरियल जो है दूसरे को भी गाना गाकर जगा देता है। एंड दियर इंट्रीग फेल्स, और उसके प्लान को फेल कर देता है। देन इज इंट्रोड्यूस्ड द कॉमिक सीन ऑफ कैलिबन, ट्रिक्लो एंड स्टेफेनो, और तभी इसके बाद तभी जो है कैलिबन, ट्रिक्नो और स्टेफेनो का एक कॉमिक सीन मीन्स एक हास्य दृश्य दिखाई देता है। इन विच जिसमें हम लोग देखते हैं देम उनको ड्रिंकिंग, जिसमें हम लोग इन लोगों को कैलिबन, ट्रिक्लो और स्टेफेनो को शराब पीते हुए ये हमें दिखाई देते हैं। इन इंटॉक्सिकेशन, और उसी नशे की हालत में कैलिबन इंस्टिगेट्स देम, कैलिबन उन सबको उसी नशे की हालत में कैलिबन क्या करता है, उन सबको इंस्टिगेट करता है, भड़काता है, उन सबको भड़काता है। एंड दे टुगेदर टेक एन ओथ टू किल प्रॉस्पेरो, और वो सब मिलकर प्रॉस्पेरो को मारने की कसम खाते हैं, ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। सिंग फर्डिनेंड बियरिंग द लॉर्ड्स, मिरांडा इज वेरी सैड, और इधर फर्डिनेंड को लकड़ी के काम करते हुए देखकर मिरांडा बहुत ज़्यादा दुखी है। एंड इज रेडी टू हेल्प हिम, और उसकी सहायता करने के लिए मिरांडा जो है तैयार है, उसकी सहायता करने के लिए मिरांडा तैयार है। नेक्स्ट, सी डिक्लेयर्स, वो ये चीज़ डिक्लेयर कर देती, वो ये चीज़ बताती है डेट सी विल नॉट मैरी एनीबडी एक्सेप्ट हिम, कि वो उसके अलावा यानी कि फर्डिनेंड के अलावा और किसी से शादी नहीं करेगी। प्रॉस्पेरो इज सीइंग ऑल दिस फ्रॉम अ डिस्टेंस, प्रॉस्पेरो ये सारी चीज़ें दूर से देख रहा था। एंड इज वेरी हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुश था। कैलिबन प्लान्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम, कैलिबन उससे बदला लेने के लिए प्लान बनाता। ही वांट्स टू स्टील हिज बुक्स, वो प्रॉस्पेरो की किताब को चुराना चाहता है। बिकॉज दे आर हिज रियल पावर, क्योंकि किताबें ही प्रॉस्पेरो की एक रियल पावर थी। एंड देन ही विल मैरी मिरांडा, और तब वो जो है मिरांडा से शादी करेगा। अलांजो, सेबास्टियन, एंटोनियो आर वेरी टायर्ड, अलांजो, सेबास्टियन और एंटोनियो ये सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। जस्ट देन प्रॉस्पेरो एंड सम अदर स्पिरिट्स कम देयर इनविजिबल, और उसी दौरान प्रॉस्पेरो और कुछ दूसरे दृश्य, ये जो लोग थके हुए हैं अलांजो, सेबास्टियन और एंटोनियो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इनके लिए गिव देम फूड, कुछ भोजन देते हैं। एंड डांस, और डांस करते हैं। ऑल ऑफ देम आर सरप्राइज्ड टू सी ऑल दिस, और वहाँ सारे लोग जो समुद्र जहाज में थे वो सारे लोग ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। एरियल रिमाइंड्स देम ऑल ऑफ देयर क्राइम्स, एरियल जो है उनके सारे क्राइम्स को, उनके सारे पापों को उनको याद दिलाता है, जो उन्होंने क्राइम्स किए थे, अपराध किए थे। एरियल उन लोगों को उनके द्वारा किए गए अपराधों की याद दिलाता है। दे रिपेंट, वे लोग पछताते हैं। एंड आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड, और बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी के अवसर पर एरियल विद हिज स्पिरिट्स, एरियल
है ना, अपने स्पिरिट के साथ, अपने बाकी दूसरे स्पिरिट के साथ प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल सीन एंड डांस, एक ब्यूटीफुल डांस और एक ब्यूटीफुल दृश्य को दिखाता है। एरियल थ्रोज कैलिबन एंड हिज फ्रेंड्स इनटू अ पूल ऑफ डर्टी मड। एरियल जो हैं कैलिबन और उनके साथियों को मिट्टी से भरे हुए एक तालाब में फेंक देता है। प्रॉस्पेरो सेंड्स सम स्पिरिट्स आफ्टर देम इन द फॉर्म ऑफ डॉग्स। प्रॉस्पेरो क्या करता है, उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर कुत्तों के रूप में कुछ स्पिरिट्स को पीछे लगा देता है, उन लोग के पीछे लगा देता है। प्रॉस्पेरो टेल्स एरियल, प्रॉस्पेरो एरियल को बताता है डेट हिज एम इज नॉट टू हार्म एनीबडी, कि उसका उद्देश्य ये है, उसका एम ये होना चाहिए कि वो किसी भी इंसान को हार्म ना पहुँचाए, किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुँचाए। बट डेट दे शुड रिपेंट ऑन देयर सिंस, केवल उन लोगों को अपने पापों का प्रायश्चित होना चाहिए। प्रायश्चित मतलब इतना ज़्यादा करो कि वो लोग अपने पापों का प्रायश्चित कर लें। आफ्टर दिस, इसके बाद ही वुड ब्रेक हिज मैजिक रॉड, इसके बाद वो अपनी इस तरह की मैजिक रॉड को तोड़ देंगे। थ्रो उसके बाद अपनी वो मैजिक रॉड को तोड़ देंगे जिसे वो मैजिक करते हैं। थ्रो हिज बुक्स इन द सी, और अपनी किताबों को समुद्र में फेंक देंगे। एंड वुड गो फ्रॉम देयर, और वहाँ से चले जाएंगे। एरियल ब्रिंग्स ऑल ऑफ देम इन देयर नॉर्मल सेंस, एरियल जो उन सबको उनके नॉर्मल रूप में ले आता है। ऑल ऑफ देम आर सरप्राइज्ड टू सी देयर सन फर्डिनेंड अलाइव, और सारे लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं कि फर्डिनेंड अलाइव, फर्डिनेंड अभी जिंदा है। बेग पार्डन, और वो माफ़ी मांगते हैं। इम्ब्रेस प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो को गले लगाते हैं। एंड डिक्लेयर टू रिटर्न हिम हिज किंगडम, और उनसे ये डिक्लेयर करते हैं कि वो चलें, अपने राज्य में वापस चलें। द बोट्समैन कम्स, बोट्समैन आता है। एंड टेल्स देम डेट देयर शिप इज सेफ, और उन लोगों को बताता है कि उनकी नाव, उनकी शिप सेफ, सही सलामत है। एंड इज रेडी फॉर सेल, और वो जो है अब चलने के लिए तैयार हैं, समुद्र में यात्रा करने के लिए तैयार हैं। प्रॉस्पेरो इनवाइट्स देम टू हिज सेल, प्रॉस्पेरो उन सबको अपने सेल में, अपने जहाँ वो रहता है वहाँ पर बुलाता है। वेयर ही विल टेल देम द स्टोरी ऑफ हिज 12 ईयर्स ऑफ लाइफ ऑन द आइलैंड, जहाँ पर वो आइलैंड पर अपने 12 साल की कहानी को उन लोगों को बताएगा। दस इस प्रकार द प्ले एंड्स विद द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड रिकॉन्सिलेशन, इस प्रकार ये जो प्ले है, ये जो प्ले द टेम्पेस्ट है, ये हैप्पीनेस के साथ, एक खुशीपूर्वक, और जो है रिकॉन्सिलेशन यानी कि मेल विलाप के साथ में ये खत्म होता है। तो आई होप ये समझ में आया है, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए अगर कोई क्वेरी है। थैंक यू।